जी देखिए, जब इन केसेस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी और जिस तरीके से हो रही थी, वो भी उल्टी गंगा ही थी। और अब बिल्कुल। जब उसको जो आपने गलती कर दी, उसको करेक्ट करने के लिए भी जो आप इकदामात उठा रहे हैं, वो भी उल्टी गंगा ही है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है तो काम सीधे होते हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जितनी तेजी से मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया गया था, बाकायदा एक जज लगाया गया था, तो ये लगता है, और ये अच्छी बात है, मतलब फेयर ट्रायल यही मेरे ख्याल में होता है कि अगर आपकी कन्विक्शन पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर बड़े स्पीडी प्रोसीडिंग्स के साथ हुई, तो फिर अगर आप जो विक्टिम है वो चला गया अपील में, तो उसी स्पीड से उसको फिर इंसाफ फराहम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जॉनरेशन होनी चाहिए, बल्कि चूंकि उनकी अपील है तो सुना जाए उस केस को। और हैरानगी सिर्फ इसी बात की है कि वो नॉर्मली तो इमरान खान केस में रिमांड कर दिया था इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में कि जनाब वापस जाइए स्पेशल जज के पास। ट्रायल कोर्ट इस पे जी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, और इस केस में उन्होंने रिमांड नहीं किया, अगर जो उसमें नैब ने वही डिमांड की कि जनाब इसे रिमांड कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि माजी में ज्यादती हुई, मतलब केस की प्रोसीडिंग रजा आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जिस तरीके से ट्राई किया जाता नहीं रहा है। कैंगरू, नहीं प्रोसीडिंग क्या बुखारी साहब, मतलब शैम ट्रायल से नवाज शरीफ को टांगना था एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मतलब पाकिस्तान में दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के तो ट्रायल कोर्ट भी बन जाए, अपीलेट कोर्ट भी बन जाए, कोई गुंजाइश ही ना छोड़े। और अब वो ज्यादती ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब मसला ये कि ज्यादती वो ठीक कर रहे हैं और जो कि होनी चाहिए नवाज शरीफ के साथ, लेकिन फिर दूसरी साइड के ऊपर भी वही हथकंडे इस्तेमाल करे हैं। मसलन ये ना कि कोई चीज चलने नहीं देते अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। बिल्कुल। बिल्कुल, और नवाज शरीफ से पीछे भी हम जाए, और यही हम डिमांड, चलिए भुट्टो साहब वाला केस तो टेकअप कर लिया, जरूर। हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उस फैसले के खिलाफ भी जो है वो जाना चाहिए जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट वाला फेमस ऑर्डर सुन के डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो इन सब चीजों को भी मेरा ख्याल है कि अगर जो वो अपनी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन बेचारे काट चुके हैं, लेकिन बहरहाल अदलिया का ट्रैक रिकॉर्ड करेक्ट करने के लिए जरूरी है कि अदलिया ही कुछ ऐसे काम करे जिससे उनका इमेज बेहतर हो सके। और वही आप वाली बात कि अगर आप एक बंदे को फेयर ट्रायल का मौका दे रहे हैं और अपनी गलतियां जो है उसको करेक्ट करने के लिए एक बंदे के मामले में आप कर रहे हैं, तो बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी, मैं किसी एक की बात नहीं करता, बल्कि मैं गरीब आवाम से लेके टॉप तक की बात कर रहा हूँ, उन सबको यही मौके फराहम होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए। साकिब, चूंकि आपको थैंक यू हमें इतना वक्त देने के लिए। बस आपसे आखिरी जो मैं बात जानना चाहता हूँ, वो ये भी, आप पता नहीं आपकी नजर से ये गुजरा कि नहीं गुजरा कि दूसरी एक, अब ये वो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी एक जो दरखास्त दी है, उसके लिए भी एक 3 मेंबर बेंच उसकी समाअत करेगा अगले हफ्ते के गालिबन। जी बिल्कुल, खबर आ रही है कि नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि हर जो थर्सडे है, जुमरात के रोज जो 3 मेंबर कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, जस्टिस इजाजुल हसन है और जस्टिस सरदार तारिक है, उनकी क्योंकि मीटिंग होती है, तो इसलिए आज सारी ये खबरें आ रही हैं कि ये केसेस फिक्स हो रहे हैं। तो ये जो केस है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनका भी आइंदा हफ्ते जो है वो केस फिक्स हो रहा है और बेंच जो है वो बनेगा और उनका केस भी सुना जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साकिब हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपको फिर भी जहमत देते रहेंगे। ओके जी, बुखारी साहब और फौजिया, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखें, बात यह है कि मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि जो भी एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का, वो उसका यही काम रहा है, 1947 से उन्होंने यही हरकतें की हैं। मगर मसला ये है कि इधर हमारी जो अदालतें, अब ये क्या मैस बनाया हुआ है। 2 जजेस हैं, एक शौकत सादिकी, मज़ाहिर अली नकवी। अच्छा, अब इनके अभी इनका केस चलता रहेंगे। पहले इन्होंने सारे गलत फैसले किए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अब उसी को रिवर्स कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने इदारे को किस हद तक इस पॉइंट तक ले आए हैं
कि पिछली जो थी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप, उसको प्लीज करने के लिए और उनके अहदाफ को हासिल करने के लिए कितने ज्यादा इन्होंने आइन और कानून की हमारी मोहतरम अदालतों ने धज्जियां बिखेरी, और अब उसको सफाई करने के लिए अब दूसरी साइड से गालियां खा रहे हैं। अब आपने देखा है ना कि वो जो सोशल मीडिया कैंपेन्स मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में एक पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है, पहले वो दूसरी साइड से हम देख रहे हैं। तो ये जो है बुखारी साहब, मुझे इसके ऊपर आप एक क्विक कमेंट करें और फिर मैं फौजिया से भी इसके ऊपर कमेंट लेकर फिर अगली एक और पिटिशन है उसके ऊपर बात करनी है। जी जी बिल्कुल, देखिए बदकिस्मती है पाकिस्तान की, उसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट देखिए, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की जो फैजाबाद धरना केस पे जो उनकी जजमेंट है वो देख लीजिए, उस पे मेमोगेट को निकाल लीजिए, तीनों का मतन एक जैसा है बिल्कुल, यानी, और तीनों के खिलाफ किसी ना किसी सूरत कार्रवाई हुई। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चला जाता है, एक बंदा जो अपने आप को पेश करता है कि जी लीजिए मेरी अकाउंटेबिलिटी कर लीजिए, और वो उससे निकल आता है। शौकत साहब जो हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शौकत साहब के नजरियात से बिल्कुल हमें इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई अनहोनी बात तो की नहीं थी, वो एक फैक्ट है जो वो सामने दे है, और लॉयर से खिताब कर रहे थे। तो अब बदकिस्मती जो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की, कि आपको कुछ नई ट्रेंड्स, कुछ नई प्रेसिडेंट्स नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो केसेस वो टेकअप कर रहे हैं, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। देखिए बंदियाल साहब ने शौकत साहब से कहा जी आपकी रिटायरमेंट से पहले फैसला कर देंगे, लेकिन फिर उनके पर जल गए, ठीक है, वो फैसला नहीं कर पाए। यहाँ पे कम से कम हमें एक होप नजर आती है, हमारे लिए कुछ नए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सेट किए जा रहे हैं, और बजाय इसके कि कौम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि ओके जी somebody is showing his muscles, तो आप कम से कम अप्रिशिएट करें। आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाते हैं, और ये माफ कीजिएगा ये वो हैं जिन्हें कोई मामला सर पैर नहीं, और इनमें से बहुत सारे बोट्स हैं, वो कोई एक आध बंदा इस तरह की वो कर देता होगा, तो उसके जो ऑटोमेटेड बोट्स हैं वो उस पे वो कर देते होंगे जो भी फीड किया होगा। तो अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये वो डिफाइनिंग मोमेंट है जब हमें सबसे पहले अपनी जुडिशरी के मामला को ठीक करना पड़ेगा, और शायद रजा आपको, मुझे, फौजिया बैठी हैं, हमें ज्यादा वोकल होना पड़ेगा। अब अगरचे हीट तो हम पे हमेशा ही आई है और उसी का नतीजा ही हम भुगत रहे हैं, वोकल होने का भी, सच बोलने का भी। तो अब इस उम्र में हम क्या कंप्रोमाइज करेंगे? अब सूदो-ज़िया कौन देखेगा कि हमें आप हीट हमारे पे इसलिए आती है कि सोने बड़े हैं।